और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के वायरल प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या है इसमें, निम्न में से कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? पहला है लोहा, दूसरे में जस्ता, तीसरा में तांबा, चौथा में पारा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, पारा होंगे। ठीक है, यानी पारा एक ऐसा धातु है, ठीक है, जो द्रवावस्था में पाया जाता है। लेकिन कौन सी अधातु की बात करेगा, कौन सी अधातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो कौन सी है? याद रखेंगे हम लोग, ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर में है टीना, तांबा, लोहा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे, आप लोग को याद ही होगा, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? पहला नंबर में है लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर ने क्या किया था? इसने किण्वन की खोज किया था। क्या किया था? किण्वन की खोज। एडवर्ड फ्लेमिंग ने क्या किया था? उसने विश्व की पहली प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था? कोशिका का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यौना आरंभ की उम्र क्या होती है? तो इसकी जो राइट उम्र होती है वो क्या होती है? 10 से 12 वर्ष। ठीक है, इसमें प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है? बल। क्या है? बल। हम लोग जानते हैं बलवा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के दिशा को परिवर्तन कर देती है या तो परिवर्तन करने की चेष्टा करती है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? पहला में जब विपरीत दिशा में बल लगता हो, जब वस्तु पर आकर्षण बल लगता हो, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, जब वस्तु किसी चीज का आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा जब विपरीत दिशा में बल लगता हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? पहला में ऑक्सीजन, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में नाइट्रोजन और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग जाता है। और किस गैस को छोड़ा जाता है? CO2 का। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे, अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे श्वसन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का। छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन में है जल, दूसरा में हवा, तीसरा में बालू, चौथा में मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे? जल। ठीक है, लेकिन विद्युत उपकरण पर लगी आग को, किस पर? विद्युत उपकरण पर लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 का। इसमें जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसे कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। तीसरा में ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों की रसोई नहीं पकाना चाहिए। चौथा में उपयुक्त 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, जो कि भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश क्या है?
तो प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? याद रखेंगे 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे बेनी या पीनाला। क्या याद रखेंगे? बेनी या पीनाला। ठीक है, पीनाला। बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, पी से पीला, ठीक है, न से नारंगी, ल से लाल। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है? निम्न में से कौन सी जोड़ी बराबर होती है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तक सतह और परावर्तक सतह। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होंगे क्या होंगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन, है ना, और इसके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन को भी याद रख लेंगे, यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती तो पुनः वह उसी दिशा में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखेंगे हम लोग। जैसे कि मान के चलिए एक चिकनी सतह है, प्रकाश की किरण आपतित किरण है, फिर आप ये सतह पे टकरा और फिर इसे परावर्तित हो गई। ठीक है, ये है अभिलंब। तो इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कोण आई से, इसको कोण आर से सूचित करते हैं, यानी कि जो कोण आई होते हैं वो बराबर होते हैं कोण आर की। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? तो कैसे होती है? प्रतिबंधित होती है, सीमित होती है, मनुष्य की इच्छा अनुसार होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे होती है? सीमित होती है। ठीक है, मनुष्य चाह करके भी अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे हम लोग, मीथेन को क्या कहा जाता है? CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कूड़े कचड़े से। कूड़े कचड़े से। ठीक है, यानी इसके सड़ने गलने से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन से गैस जिम्मेवार है? तो इसके लिए कौन से हैं? SO2। ये भी साथ में हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्रसिद्ध नदी कौन है? गंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? तो झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो इससे 50%। कितना होगा? 50%। नेक्स्ट ध्यान देंगे, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने हैं? 19। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ये थे आज के वायरल प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।